92.7 बिग एफएम पर दिल्ली के दिल से जुड़ी हर बात दीपक और ऋचा अनिरुद्ध के साथ दिल्ली मेरी जान। नन्हे नन्हे कदमों ने जहाँ था माटी को छुआ, छोटी छोटी उंगलियों में जहाँ आसमां बड़ा हुआ, जिसकी पनाहों में बेफिक्र सोई रातें समेटे सपनों में मुस्कान, हाँ जिसके दम से है मेरी पहचान, क्यों ना भरे वो भी खुल के उड़ा। मेरी दिल्ली मेरी शान, दिल्ली मेरी जान। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, प्रणाम, आदाब, बारिश मुबारक। दीपक बात कर रहा हूँ, 92.7 बिग एफएम सुन रहे हैं आप। दिल्ली मेरी जान में एक बार फिर मेरे साथ ऋचा अनिरुद्ध। गुड मॉर्निंग। और दिल्ली मेरी जान में पिछले कुछ दिनों से हम बात कर रहे हैं उन सभी कारणों की जिनकी वजह से हमारे पर्यावरण और हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंच रहा है। हमने बात की थी यमुना में बढ़ रहे प्रदूषण की, साथ ही CFL बल्ब्स के गलत ढंग से डिस्पोजल की, और कल हमने बात की थी अस्पतालों से निकलने वाले बायोमेडिकल वेस्ट की। आज हम बात करेंगे ई वेस्ट की, जो कि इस वक्त सबसे बड़ी समस्या बनता जा रहा है। क्या आप जानते हैं कि दिल्ली में कचरा इकट्ठा करना और उसको डिसमेंटल करने के काम में करीब 25,000 लोग लगे हुए हैं, जहां पर 10 से 20,000 टन ई वेस्ट हर साल निकलता है। ऋचा, वैसे भी तो कंप्यूटर्स की उम्र पहले 7 से 8 बरस हुआ करती थी। आजकल 3-4 साल में लोग अपने कंप्यूटर्स बदल देते हैं, और अगर कंप्यूटर का आंकड़ा मैं आपको बताऊं तो करीब 16 करोड़ कंप्यूटर्स हो जाएंगे हमारे भारत में इस साल के अंत तक। और सबसे अहम बात यह है कि जब हम कोई नई चीज खरीदते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि पुरानी चीज को किस तरह से हमें रिसाइकिल करना है ताकि पर्यावरण को और हमारे स्वास्थ्य को नुकसान न पहुंचे। ग्रीन पीस की एक रिपोर्ट के हिसाब से 2007 में भारत में 3,80,000 टन ई वेस्ट निकला था, लेकिन उसमें से सिर्फ 3% ऑथराइज्ड रिसाइकलिंग फैसिलिटीज तक पहुंचा था। यानी बाकी कचरा यूं ही फैला रहता है और हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। तो इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में होंगे अभिषेक प्रताप जी, जो कि सीनियर कैंपेनर हैं रिन्यूएबल एनर्जी ग्रीन पीस इंडिया के। अगर कोई भी सवाल आपको उनसे पूछना है तो प्लीज हमें कॉल लगाएं। 39927927 हमारा नंबर है। दीपक मेरा नाम है, ऋचा अनिरुद्ध मेरे साथ हैं 92.7 बिग एफएम पर दिल्ली मेरी जान में। गुड मॉर्निंग। मेरे जीवन साथी फिल्म का एक गाना सुना है हमने आपको 92.7 बिग एफएम पर। गुड मॉर्निंग मेरी जान, नमस्कार, प्रणाम। दीपक बात कर रहा हूं, मेरे साथ हैं ऋचा अनिरुद्ध। गुड मॉर्निंग। और हम दोनों के साथ आज एक और खास मेहमान अभिषेक प्रताप, जो कि सीनियर कैंपेनर हैं रिन्यूएबल एनर्जी के, ग्रीन पीस इंडिया के लिए काम करते हैं, और आज ये हमारे सवालों के जवाब देंगे ई वेस्ट से जुड़े हुए। बहुत बहुत स्वागत है दिल्ली मेरी जान में अभिषेक जी। धन्यवाद ऋचा। सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि आप दिल्ली की जनता को ये बताएं कि ई वेस्ट दरअसल क्या है, किन किन चीजों से ई वेस्ट निकलता है। देखिए, कोई भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट और उससे जुड़ा हुआ कोई भी एसेसरीज, चाहे वो कंप्यूटर हो, टेलीफोन हो, टीवी, रेफ्रिजरेटर, उससे जुड़े हुए वायर, बैटरीज, ईयरफोन्स, किसी भी चीज को आप देख लीजिए जो भी इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, वो यदि आप यूज करना बंद कर देते हैं या डिसफंक्शनल हो जाता है या अपनी लाइफ स्पैन के एंड स्टेज पे पहुंच जाता है, वो ई वेस्ट हो जाता है। तो अभिषेक जी, कितना खतरनाक होता है ये ई वेस्ट? ये इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जब सही तरीके से रिसाइकिल नहीं किया जाता या डिस्पोज नहीं करते हैं तो कई तरह के हार्मफुल केमिकल्स निकलते हैं उनमें से। उनमें जो सबसे डेंजरस है वो है डाइऑक्सीन, और डाइऑक्सीन जो है वो क्लोरिनेटेड या ब्रोमिनेटेड कंपाउंड्स के जलने से वो बनती है। साथ ही मर्करी है, लेड है, कैडमियम, क्रोमियम, ये सारे भी कार्सिनोजेनिक या न्यूरोटॉक्सिक होते हैं, और इनके लॉन्ग टर्म एक्सपोजर से कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है, नर्वस सिस्टम ब्रेकडाउन कर सकते हैं, और आमतौर पर रेस्पिरेटरी एंड आई इरिटेशन तो होती ही है। चलिए अभिषेक जी, हम तो आपसे सवाल पूछते रहेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग और हैं जिनके पास सवाल है आपके लिए। आइए सुनते हैं हमारे पहले कॉलर क्या जानना चाहते हैं। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम अजीत है। मैं पूछना चाहता था कि ये जब इतना आप बता रहे हो ई वेस्ट इतना खतरनाक है, तो ऐसे बहुत सारे दिल्ली में स्क्रैप मार्केट है, चाहे नेहरू प्लेस में भी इलेक्ट्रॉनिक का बहुत सारा पुराना सामान का काम होता है, तो फिर वो स्क्रैप मार्केट्स में जो लोग काम करते हैं, फिर सरकार कुछ करती क्यों नहीं है, बंद क्यों नहीं हो जाते वो? अजीत जी, देखिए, बंद कर देना या बैन लगा देना कोई सोल्यूशन नहीं है। नेहरू प्लेस में कबाड़ी वाले या इस तरह से इलीगल बिक रहा है, तो कोशिश ये करनी चाहिए कैसे उनको मेन स्ट्रीम किया जा सके, और इसी के लिए कानून बनाया गया था। लोगों की जो लाइवलीहुड है
वो बैन करने से नुकसान होगा उनका। बिल्कुल सही बात है। हम किसी के रोजगार को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते, लेकिन साथ ही पर्यावरण और हमारे स्वास्थ्य को नुकसान न पहुंचे, इसकी कोशिश हमें और सरकार को मिलकर करनी होगी। अगर आप अभिषेक प्रताप से कुछ पूछना चाहते हैं ई वेस्ट के बारे में, तो हमें कॉल लगाइए। 39927927 है हमारा नंबर। आपने दीपक और ऋचा अनिरुद्ध के साथ दिल्ली मेरी जान में सिर्फ 92.7 बिग FM पर। वैसे दिल को छू लेने वाला तो मौसम हो रहा है, जरा घर से बाहर निकल के देखो। लेकिन हाँ, एक बात और भी है, जरा जल्दी निकलना क्योंकि ट्रैफिक आज काफी होने वाला है बारिश की वजह से। गुड मॉर्निंग, दीपक बात कर रहा हूँ 92.7 बिग FM पर। आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान और मेरे साथ हैं ऋचा अनिरुद्ध। गुड मॉर्निंग और दिल्ली मेरी जान में आज बात हो रही है ई वेस्ट की, जो हमारे टेलीविजन, कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स जो हम फेंक देते हैं ना बड़े आराम से कचरे के ढेर में, वो हमारे पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं और हमारे स्वास्थ्य को भी। तो क्या करें ई वेस्ट के साथ, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं खास मेहमान अभिषेक प्रताप, जो कि ग्रीन पीस इंडिया में सीनियर कैंपेनर हैं। अभिषेक जी, आइए सुनते हैं हमारे अगले कॉलर का सवाल। मेरा नाम रश्मि है। मैं पूछना चाहती हूँ कि जो हमारे घर में इलेक्ट्रॉनिक्स का पुराना सामान होता है, अगर हम कबाड़ी वाले को देंगे तो वो हमें पैसे देता है, अगर यही सामान हम किसी कंपनी को दें, क्या हमें इसके पैसे मिलेंगे? रश्मि जी, बाजार में कह लीजिए तो कई तरह के बिजनेस मॉडल हैं। कंपनियां भी पैसे देती हैं। डिपेंड ये करता है कि किस तरह के मॉडल के तहत वो आपके सामान वापस ले रहे हैं। और यकीन मानिए, पर्यावरण को जब बचाने की बात होती है तो पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। और ऐसे कबाड़ी वाले से भी आपको बहुत ज़्यादा पैसे नहीं मिलने वाले हैं। एक टीवी लौटाइएगा, ये कंप्यूटर लौटाइएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये मिलेंगे। आज 500 रुपये की कोई बहुत ज़्यादा कीमत नहीं है। अभिषेक जी, वैसे मैं कल पढ़ रही थी कोई क्लीन ई इंडिया इनिशिएटिव भी है, जहाँ पर वो आपके घर आकर ई वेस्ट कलेक्ट भी करेंगे और आपको पैसे भी देंगे उसके बदले। हाँ जी, इस तरह की इनिशिएटिव है जो कि अटेरो और IFC के साथ स्टार्ट हुई है। और इसमें वो आपके घर पे एक पैकेट देते हैं जिसमें आप अपने जो भी प्रोडक्ट को डिस्पोज ऑफ करना चाहते हैं उसको आप सेफली पैक कर दीजिए। फिर वो आकर आपके घर से, जैसे कुरियर होता है उस तरह से वो आपके घर से पिकअप करेंगे और उसको सेफली वो डिस्पोज करते हैं और उसकी जो कीमत होती है वो आपको पे भी करते हैं। इसके अलावा कुछ कंपनियां भी हैं जो कि वाउचर्स दिया करते हैं जब आप रिटर्न करते हैं अपने पुराने इक्विपमेंट। तो इस तरह के इनिशिएटिव्स हैं और इस तरह के इनिशिएटिव को इनकरेज करने की भी जरूरत है। बिल्कुल, और साथ ही ये समझने की भी जरूरत है कि जैसा अभिषेक ने कहा था, 500 रुपए की कीमत से कहीं ज्यादा कीमती हमारी जान है, हमारा पर्यावरण है। और ई वेस्ट का सही डिस्पोजल इसलिए जरूरी है ताकि हम और आप स्वस्थ रहें। तो अगर आपको भी पूछना है ई वेस्ट से जुड़ा कोई सवाल अभिषेक प्रताप जी से, तो हमें कॉल लगाएं। 39927927 हमारा नंबर है। आप हैं दीपक और ऋचा अनिरुद्ध के साथ दिल्ली मेरी जान में सिर्फ 92.7 बिग FM पर। गुड मॉर्निंग। राजेश रोशन का संगीत, लता दी के साथ किशोरदा की आवाज, काला पत्थर फिल्म का ये गाना था, सुना है आपको 92.7 बिग FM पर। गुड मॉर्निंग जी, नमस्कार, प्रणाम, दीपक बात कर रहा हूँ 92.7 बिग FM पर दिल्ली मेरी जान में, मेरे साथ ऋचा अनिरुद्ध। गुड मॉर्निंग। हम दोनों के साथ स्टूडियो में अभिषेक प्रताप, सीनियर कैंपेनर है ग्रीन पीस इंडिया के, और हमारे सवालों के जवाब दे रहे हैं ई वेस्ट के बारे में। सुनते हैं अगला सवाल। मैं साहिल दुआ बोल रहा हूँ और मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे हर कंट्री में डिस्पोजेबल के लिए हेल्पलाइंस होती हैं कि आप कभी भी किसी प्रोडक्ट को डिस्पोज करना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं, तो हर कंपनी अपनी हेल्पलाइन देती है कि आप पुराने प्रोडक्ट दो, हम उसको रिसाइकिल करेंगे। तो इंडिया में ऐसा क्यों नहीं है और इसका क्या रेजोल्यूशन हो सकता है? साहिल जी, हेल्पलाइंस इंडिया में कह लीजिए कि गवर्नमेंट की तरफ से तो नहीं है। कुछ कंपनियों ने अपने अपने हेल्पलाइंस और हेल्प ईमेल्स स्टार्ट किए हैं और वो उनकी आपकी जो भी ब्रांड के प्रोडक्ट हैं उनके वेबसाइट पे जाकर आप वो चेक कर सकते हैं। पर मैं एक बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि सरकार की तरफ से एक कॉमन हेल्पलाइन होनी चाहिए, जो कि शायद मिनिस्ट्री के तरफ से हो या सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से हो, ताकि कोई भी कस्टमर कहीं से भी अपना प्रोडक्ट डिस्पोज ऑफ करना चाहे वो इस हेल्पलाइन पे जा सके। और इसके अलावा क्लीन इंडिया की नंबर्स, जो हेल्पलाइन नंबर है 1800419323, इस नंबर पर भी कॉल करके आप अपना ई वेस्ट वापस कर सकते हैं और इस तरह की इनिशिएटिव के द्वारा आप एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और सेफ गार्ड कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक, आप हमारे स्टूडियो में आए और सारे सवालों के जवाब दिए। धन्यवाद ऋचा, मुझे इस शो में बुलाने के लिए, और मैंने कोशिश की है कि जितने जवाब बता सकूं, इन्फॉर्मेशन दे सकूं लोगों के लिए, ताकि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का डिस्पोजल सही तरीके से हो पाए। जी, हमें भी उम्मीद है कि बहुत सारे लिसनर्स आज हमारे इंस्पायर हुए होंगे और आगे से वो अपना ई वेस्ट सही तरह से डिस्पोज करेंगे। इसी के साथ आज ऋचा अनिरुद्ध को दीजिए इजाजत। दीपक आपके साथ बने हुए हैं उन गानों के साथ जो हिट थे, हिट रहेंगे। और हाँ, जब ब्रेक के बाद मैं लौटूंगा तो बात करेंगे स्टॉक मार्केट की। गुड मॉर्निंग।